हरे कृष्णा, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो वी कंटिन्यू और दूसरा अध्याय और 56वां श्लोक आज का। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीय तमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रिया वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। गीता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा से जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हाँ, त्रैताप क्या हुए? क्या मतलब हुआ त्रैताप का? त्रय का मतलब क्या? हाँ 3 प्रकार के तापों से। हाँ, तो क्या हुए वो 3 प्रकार के ताप? आशीष खुद का मन सुख फिर दुख कोई दूसरा और नेचुरल कैलामिटी नहीं बाय नेचर। क्रोध काम काम क्रोध क्या और कह रहे हो गीता मन? हाँ, तो ताप देखिए, इस संसार में ताप तो है ही है, भरा पड़ा है ना? ताप मतलब क्लेश या कष्ट। वो 3 प्रकार के। क्या है, एक स्वयं का मन और स्वयं के ही मन से, शरीर से, स्वयं की बुद्धि से, समझ से कितने हमें खुद ही कष्ट होता है। हमें पता है कि भई ये मेरा मन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, और ये कष्ट कष्ट तो स्वयं से उत्पन्न हुआ कष्ट, है ना? फिर दूसरा क्या, खुद से उत्पन्न हुआ कष्ट, ये एक कोई ऑर्डर में नहीं है खैर। और दूसरा अल बाकी जीवात्माएँ जो हमें कष्ट मिलता है उनसे, सगे संबंधियों से, घर परिवार में लोगों से कष्ट जो हमें मिलता है, मिलता ही है। और फिर तीसरा प्रकृति से, अ, अति वर्षा तो अल्प वर्षा, कहीं खूब धूप है, खूब गर्मी है तो कहीं गर्मी नहीं है। अभी देखिए ये 21 जून आने को है, 21 जून में यूरोप में कुछ एक देश है जहाँ पे मोटा-मोटी 20 घंटे से ऊपर दिन नहीं रहता है, या बहुत पूरा लॉन्गेस्ट डे। और गर्मी के टाइम तो 10 बजे तक एकदम उजाला रहता है। 10 आराम से इजी 10 बजे तक कुछ देशों में, यूरोप में। तो ये सब नेचुरल नहीं है ना। ये तो बड़ा ही अवैदिक मौसम है कि क्या रात को 9-10 बजे तक इतना उजाला है। और सर्दियों में एकदम ग्रे, डार्क, ग्लूमी सा बादल भाई, एकदम पूरा दिन, हफ्ते-हफ्ते निकल जाते हैं, हफ्ते-हफ्ते महीने निकल जाए कि सूरज के दर्शन ना हो। तो ये सब अवैदिक है, तो प्रकृति के माध्यम से हमें ताप कष्ट झेलने पड़ते हैं। और खुद के शरीर से ही हमें कितना कष्ट है ही खुद के शरीर शरीर से कष्ट, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, फिर और जीवात्माओं से लेके कष्ट है। और प्रकृति के से कष्ट है, कभी खूब बारिश जैसे हुआ था ना 1-2 साल पहले। कॉमन ही है, सभी जगह है कुछ ना कुछ रूप से। भारत के एक ही जिला में, डिस्ट्रिक्ट जिला ना,
एक ही जिला में एक गांव में बाढ़ आ रखा है, खूब बारिश, और पास में ही थोड़ा सा ही दूर दूसरे और गांवों में सूखा चल रहा है। बताओ आप। कुछ एक गांव में बाढ़ आ गया और छोड़ थोड़ा सा ही दूर में कुछ एक गांव है, वहां सूखा पूरा पड़ा हुआ है। तो ये प्रकृति से इतने कष्ट मिलते हैं हमें, मिलते ही है ना प्रकृति से। गर्मी इतनी ज्यादा तो सर्दी इतनी ज्यादा या इतनी कम सर्दी, सब कुछ अलग है। साइक्लिकल ऑर्डर अलग है। तो ये क्या, दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितिर्धीर मुनिर उच्यते। जो मेन बात है, जो दुख में, इन इन दुख उत्पन्न होने वाले में जब सुख में ज्यादा उठ ऊंचा भी नहीं उठता सुख में। जो इन दुखों में आता है तो वो मन से इतने इन दुखों को लेता नहीं है। और सुखेषु विगत स्प्रिया, सुखेषु विगत स्प्रिया, जो सुख में भी इतना ज्यादा अपने आप को नहीं सुखी मानता समझता, और या इतना ज्यादा कहें तो सातवें आसमान में नहीं घूमता। तो देखिए, संसार में हम ये तो समझ सकते हैं दुख में ज्यादा दुखी नहीं हो। एक बार हर्षा फिर से लेके आओ, स्क्रीन अनुवाद देखते हैं। स्क्रीन लेके आइए। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि दुख में ज्यादा दुखी नहीं हो, लेकिन सुख में सुखी नहीं हो। सुशीला माता जी, आप पढ़िए एक बार अनुवाद। ये हम पढ़े अभी, दूसरा अध्याय 56वां श्लोक। हाँ, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। होल्ड करिएगा, हाँ, आप पढ़िए प्लीज। अथवा, हेलो, ठीक सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ, सुनाई आ रहा है। अच्छा, जो हाँ, त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हाँ, धन्यवाद। सो ये त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। ठीक है, जब थोड़ा सहज है ना। अगर हमें कष्ट हो रहा हो, कुछ रोग या कुछ ऐसा चल रहा हो, तो हम अपने आप को समझाएं कि भाई विचलित नहीं हो, विचलित नहीं हो। तो दुख में तो हम समझा लें अपने आप को कि भाई दुखी ना हो, लेकिन सुख में प्रसन्न नहीं होता, ये कैसी बात। सुख में क्यों प्रसन्न नहीं हो भाई? फिर जीने का रह ही क्या गया, अगर सुख के लिए नहीं जी रहे और फिर सुख में प्रसन्न भी नहीं हो। क्यों प्रसन्न ना हो सुख में, ये प्रश्न है। आशीष, क्योंकि वो सुख बहुत क्षणिक है, और हम जिसे सुख मान बैठे हैं वो एक्चुअल सुख है नहीं। ओके। कोई हमारी और सुख कुछ? बहुत गलत है। हरे कृष्णा क्या? प्रभु जी। हाँ, बोलिए माता जी। इसमें इसका तात्पर्य ये मान सकते हैं कि शायद वही मतलब ये सुख और दुख दोनों ही मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है, ये तो अपनी मानसिक परिस्थिति है। जो उसको अपन अच्छा लगता है मन को तो वो सुख हो जाता है, और जो अपने को मतलब
अपने अनुकूल नहीं होती है, वो परिस्थिति को दुख मान लेते हैं और दोनों ही अस्थिर होती है। ठीक है। हाँ, बढ़िया। कोई और कुछ ऐड करना चाहे? तो देखिए, दुख में तो जैसे हम अपने आप को समझाते हैं ना कि कोई बात नहीं, टाइम की बात है, थोड़ा टाइम ही निकल जाएगा, एक खराब फेज़ चल रहा है, एक खराब समय है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सुख में हम ऐसा अपने आप को कभी नहीं बोलते ना कि भई कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए ही सुख है। अ, उस समय ऐसा भाव हो जाता है, अरे थोड़े टाइम के लिए है, बस मेरे को इसमें अपने आप को पूरा झोंक देने दो, पूरा झोंक देने दो, इससे पहले कि ये मौका छूट जाए। कितना अपने आप को और मैं इसमें फँसा लूँ, घुसा लूँ, डूब जाऊँ इसके अंदर, है ना? क्योंकि फिर तो कष्ट के ही कष्ट भोगना है, अभी तो मज़े कर लूँ। क्योंकि इतने हम जो त्रय-ताप है उसको इतना लेके हम दुखी हुए हुए रहते हैं कि थोड़ा भी सुख मिल जाए ना हमें कहीं से, हम बस उसी के लिए इतने पागल। तो इसीलिए देखिए, भारत में तो फिर भी कम है या आ ही चुका है। भारत के बाहर तो बहुत है ये क्या वीकेंड्स, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कब फ्राइडे, सैटरडे आए, कब फ्राइडे आए। और क्या करते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये कितना घूम लूँ, कितना मैं सो लूँ, कितना खा लूँ, कितना पी लूँ, कितने अ, मज़े कर लूँ, बस मज़े, मज़े, मज़े। लेकिन अगर हम समझें ये सुख और दुःख ये दोनों क्षणिक, ये दोनों भौतिक सुख और दुःख की बात कर रहे हैं, है ना? और ये सब सब कुछ कॉम्पैटिबिलिटी बनाने के लिए आध्यात्मिक तो कोई दुःख है ही नहीं। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल भी एक प्रकार का दुःख है, लेकिन वो दुःख भी सुख ही है। वो स्पिरिचुअल दुःख भी सुखी है। जैसे कृष्ण से विरह में कई भक्तगण जो वरिष्ठ भक्त हैं एकदम वो विरह को महसूस करते हैं। और वो कष्ट झेलना बहुत भारी होता है उनके लिए। जब प्रेम में कोई हो भगवान के और फिर वीर प्रेम में तो यही पता चले कि कैसे पता चले प्रेम में कि विरह कितना विरह हमें अनुभव हो रहा है। विरह मतलब सेपरेशन कृष्ण से। तो भी पता चले हाँ भाई ये प्रेम में है भगवान के। और विरह अनुभव हो रहा है, तो उस विरह में बहुत बेचैनी होने लगती है, भयंकर। लेकिन वो भी ना वो भी एक प्रकार का दुःख है, लेकिन वो दुःख कोई खाने वाला दुःख नहीं है, वो ऐसा सताता नहीं है, उस सताने में भी एक दिव्य सुख है, एक दिव्य रस है। वैसे विरह में भी एक दिव्य रस है, दिव्य आनंद है, दिव्य सुख है। तो स यहाँ जो ये सुख और दुःख की बात हो रही है, दोनों ही भौतिक सुख और दुःख, और भौतिक मतलब क्षणिक, आगंतुक, जो आता है और जाता है। तो भई जो आने-जाने वाला है उसमें तो कभी हमें अपने आप को चिपकाना या फँसाना चाहिए ही नहीं। जिसकी एक समय सीमा है उसमें कभी अपने आप को बाँधना ही नहीं चाहिए हमें। और हम ऐसे भी नहीं बाँधते ना अपने आप को। देखिए, हम हमेशा ही सुख के पीछे हैं, हमेशा ही। तो हम जो समय सीमा वाली चीज़ है उसमें नहीं बाँधते, लेकिन क्या करें? हमें अगर पता नहीं हो कि शाश्वत सुख कहाँ पे है, कैसे मिले, तो फिर हम छोटे-मोटे सुखों में अपने आप को बाँध लेते हैं। और इसीलिए सहन करना, दुःख तो देखिए नेचुरली आदमी सहन करना सीख जाता है या अपने आप को समझा लेता है, बोलता है। सुख को सहन करना, ये बहुत मुश्किल काम है और इसको कोई नहीं बताता कि सुख को सहन करो, सुख को सहन करो, है ना? सब क्या बोलते हैं कि भई अपमान सहन करना हम अपने आप नेचुरली कर लेते हैं, क्यों? बस नहीं है ना। कोई कुछ बोल दे, अपमानित फ़ील होता है, हमें लगता है, तो हम उसको सहन कर लेते हैं क्योंकि हमारा अधिकार या बस नहीं चलता कि हम उनको कुछ सामने जवाब दे दें, कई बार या अपमान में भी हम बोल जाते हैं। लेकिन मान को सहन करना, वो उससे बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत कठिन है। ऑल्दो संसार में हमें ऐसा कोई मान मिलता भी नहीं है या ये है, लेकिन समझिए मान को सहन करना ये बहुत कठिन है। वाह-वाह, प्रशंसा, उसमें भगवान को स्मरण करना और भगवान को सौंपना और ये समझना है कि नहीं कृष्णा ये तो आप ही की कृपा से है पूरा का पूरा।
मैं तो कुछ किया नहीं या आपने करवाया है, इसका सारा श्रेय आप ही को जाता है। बस मैं तो निमित्त बन गया और आप मेरे को ही क्रेडिट दिला रहे हो। जैसे महाभारत में भी इस भागवत गीता के पाठ में भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को ही सारा क्रेडिट दे रहे हैं। अर्जुन का ही मान बढ़ा रहे हैं। सारा यश श्रेय अर्जुन को ही दे रहे हैं, स्वयं के लिए तो नहीं। कृष्ण को यही आता है ना, भक्तों का मान रखना, भक्तों का मान बढ़ाना। भगवान को यही आता है, भक्तों का मान रखना, भक्तों का मान बढ़ाना। अ, और दूसरा कुछ नहीं करते अलग से भगवान। हुँ, तो सुख में अपने आप को सँभालना, इसकी शिक्षा नहीं देते कोई। क्योंकि इतने डूब जाते हैं ना हम, थोड़ा दुःख को हम इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखने लगते हैं। इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखने और लगने लगते हैं कि फिर छोटा भी कहीं इधर-उधर कुछ हमें सुख मिला तो हम उसके प्रति बहुत भागने लगते हैं और उस सुख में इतना आश्रय ढूँढते हैं। हम ढूँढ ही रहे हैं शेल्टर, कहाँ वो आश्रय मिले। तो भगवान कह रहे हैं संभाव, योग, अ, ये अलग-अलग दृष्टिकोण से भगवान हमें संभाव में लाना चाहते हैं कि इतने दुखों में दुखी ना हो, क्योंकि ये सारा जुग जो हम सोच रहे हैं ना, आत्मा को कोई दुख नहीं है। ये तो देहात्म बुद्धि के कारण ऐसा लगता है कि दुख है। हमारी अवस्था कैसी है अभी? सोने वाली, स्वप्न की अवस्था है। निद्रा अवस्था है। एक तो निद्रा अवस्था, एक निद्रा में स्वप्न की अवस्था और एक जागृत अवस्था। अभी हम जागृत अवस्था में नहीं है। अभी तो हम सोए हुए हैं, मतलब हम अपने स्वरूप की जो पहचान है उसमें तो हम सोए हुए ही हैं। हमारे स्वरूप के पहचान से हम एकदम अनजाने में हैं। तो संसार में भी हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति सो रहा होता है और नींद में उसको सपने में आता है, डर लगता है, शेर मेरे पीछे भाग रहा है या उसको लगता है कि मेरी लॉटरी लग गई है। तो भाई वो जब आँख खुली तो सब टूट गया ना, क्षणिक ही है। भले वो सपने में डर जाता ज़रूर है, शेर पीछे भाग रहा है या सपने में वो आनंद उठाता है कि भाई लॉटरी लग गई है मेरी। लेकिन चाहे वो आनंद उठाओ लॉटरी लग गई या फिर शेर पीछे आ रहा है, रोते रहो। जब सुबह सवेरा होता है, आँख खुलती है तो सपना टूट जाता है ना, तो उस सपने में इतना आदमी को नहीं घुस जाना चाहिए ना। उसी प्रकार से हमें भी आत्मा को कोई दुःख नहीं है वास्तव में। जब हम कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में और परिपक्व बनेंगे, अ, भगवान की कृपा से एक दिन हम सभी को शुद्ध भक्त बनना है। हम सभी को इस भाव में, स्टेज में आना है कि आत्मा के लिए कोई दुःख नहीं है। और ये संसारी सुख-दुःख है, ये आगंतुक है और देहात्म बुद्धि से है। तो इसमें फँसेंगे नहीं हम इतना, फिर नहीं फँसेंगे इतना। और ये सब संभाव में आने के लिए, यही सारी चीज़ें हमें हेल्प करेगी ना हमारी आध्यात्मिक पहचान, स्वरूप में अपने आप को स्थित करने के लिए, स्वरूप सिद्धि पाने के लिए। तो भगवान अलग-अलग तरीकों से अर्जुन को कह रहे हैं कि भई तुम ये जो 3 ताप उत्पन्न होते हैं, उससे इतना विचलित ना हो और ना ही सुख में प्रसन्न नहीं होता हो। और जो कल बात कर रहे थे ना, भगवान स्थित धीर मुनि उच्यते, तो बता रहे हैं जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो धीरे-धीरे एक बहुत ही अच्छा सात्विक लेवल पे भगवान ला रहे हैं और फिर और भक्ति में बताएँगे। तो आसक्ति मतलब अटैचमेंट। हुँ, आसक्ति मतलब अटैचमेंट जो मन से होता है, मन हमारा कहीं पे चिपक जाए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया में, है ना? ये व्यक्ति बहुत पसंद है, मन आसक्त हो गया, ये क्रिया बहुत पसंद है, एक्टिविटी, ये वस्तु बहुत पसंद है, तो माइंड हमें वो संकेत दे।
कि हाँ, ये मेरे को बहुत पसंद है ऐसा। फिर भय नेचुरल हम समझते हैं, फ़ियर, है ना? और क्रोध। तो आसक्ति, भय तथा क्रोध, तो ये सब भौतिक आसक्ति, है ना? जो हम मटेरियली आइडेंटिफ़ाई करते हैं, और भय भी भौतिक भय है, और क्रोध भी भौतिक ही। आध्यात्मिक आसक्ति भी होती है, लेकिन उसको त्यागने की बात नहीं। आध्यात्मिक आसक्ति क्या है? भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के नाम के प्रति आसक्ति, नाम जप के प्रति आसक्ति, है ना? वो आध्यात्मिक आसक्ति। आध्यात्मिक भय भी होता है, भक्ति छूट जाना, भक्तों का संग छूट जाना, और आध्यात्मिक क्रिया में भी प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें भय खूब रहता है। भक्त प्लीज हो, भक्तों को प्लीज करना, होप डिवोटीज बिकम प्लीज्ड आउट ऑफ दिस, ऐसे। और क्रोध, आध्यात्मिक क्रोध भी होता है, लेकिन ये जो बात है, ये तो देहात्म बुद्धि से उत्पन्न हुआ हुआ क्रोध। वो क्रोध कोई काम का नहीं ना, जो हमें कृष्ण के पास ना लेके जाए, या जो कृष्ण की सेवा के लिए ना हो। और हमारे सारे क्रोध जो है, वो सेल्फ सेंटर्डनेस के कारण ही है। खुद ही को तृप्त करने के लिए, या घर परिवार समाज भगवान को तृप्त करने के लिए नहीं। हनुमान जी ने क्रोध किया था ना, क्रोध में लंका जला दी, लेकिन वो जो क्रोध है, वो उनका दिव्य क्रोध है, वो तो भगवान की सेवा के अंतर्गत है, वो स्वयं की कोई बात नहीं है। तो यहाँ अर्जुन को भी भगवान क्रोध करने को बोल रहे हैं, बोलेंगे। बिना क्रोध के युद्ध कैसे होगा ना? लेकिन जो क्रोध है, वो कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण की सेवा से, कृष्ण के संबंध से। तो जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। सोचिए, हम यही मटेरियल अटैचमेंट्स और फियर और एंगर, ये सब से अपने आप को जितना फ्री रख सकेंगे, कितना पीस अनुभव करेंगे। स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। और ये स्टेज कब पाना है? अभी, इसी जन्म में। वेट नहीं करना हमें कि कब मैं 30 की हूँ, कब मैं 20 की हूँ, या 40 की हूँ, 50 की हूँ। ठीक है, तब देख लेंगे। कोई गारंटी नहीं है सबसे पहले तो, कि हम 40, 30, 50 के रेंज में एज ग्रुप में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और जब भाई पहुंच भी गए, समझो 50 के, बिना ऐसे प्रैक्टिस के ये सब किए, तो भाई 50 में कैसे ऐसे डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आ जाएंगे? और क्यों उतना समय खोए? कोई गारंटी वाली बात नहीं ना। तो स्थित धीर मुनि उच्यते, तो स्थित धीर तो वही है। धीर मतलब धैर्यवान, धीरज, सुलझा हुआ, सभ्य, है ना, बुद्धिमान। तो विवेकशील, विवेकवान आदमी तो वही है, व्यक्ति तो वही है, जो चीजों को यथारूप देखता है, एज एज दे आर, और उनकी वैल्यू समझता है। और कहीं पे गीता में भगवान ये नहीं, या कहीं पे नहीं बोला ऐसा कि क्या, आसक्ति छोड़ दो, भय छोड़ दो, ये सब छोड़, ये इमोशंस है, लेकिन कैसी आसक्ति छोड़ दो? भौतिक, ट्रांसेंडेंटल अटैचमेंट छोड़ने को नहीं बोला है, मटेरियल अटैचमेंट छोड़ने को बोला है। मटेरियल फियर, ट्रांसेंडेंटल फियर छोड़ने को नहीं बोला। भगवान तो खुद, हम देखते हैं ना कृष्ण लीला में, स्वयं की लीला में भगवान कितने भयभीत हो गए थे जब यशोदा मैया पीछे आ रही थी। भगवान को क्रोध भी उत्पन्न हुआ उससे पहले, और भगवान आसक्त भी थे, है ना? आसक्त कहाँ? यशोदा मैया के स्तनपान करने में, उसमें कि माँ के गोद में बैठूं, माँ स्तनपान कराए। क्रोध भी उसी लीला में आया। सब कुछ ना, भगवान परम बैरागी होके, लेकिन देखिए कितने आसक्त रहते हैं ब्रजवासियों के, कितने चिपके हुए, और एकदम निस्फिकर। लेकिन माँ जब छड़ी लेके आई, तो फ फ करके रोने लगे, पूरा का पूरा। पूरा भय आ रहा था, कभी इससे पहले देखा नहीं ना माँ के हाथ में छड़ी। पूरा भय निकला भगवान का, और क्रोध से मुक्त है। लेकिन जब स्तनपान नहीं करा रहे, तो क्रोध आ गया, छोड़ दिया ना। बोला यही वैल्यू है मेरी इस घर में, हाँ। दूध देखने चले गए हो मेरे को छोड़ के। दूध ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ? गुस्सा आ गया ना। लक्ष्मीपति होके भी चोरी करने लगे।
लेकिन ये सारी चीजें दिव्य है, ये कोई भौतिक नहीं है। तो हमें छोड़ना क्या है? भौतिक आसक्ति, भौतिक मन, भौतिक भय, भौतिक क्रोध। दुख में तो फिर से हम अपने आप को इतना दुखी ना करें, लेकिन सुख में संभाल के रखें। इसीलिए संभाव में आना अति आवश्यक है, और नियमित रूप से नाम जप करना, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग करना अति आवश्यक है। यही करेंगे तो फिर क्या नहीं करना होगा अपने आप। आर्टिफिशियल मीन से या खुद से प्रयास करके नहीं हो पाएगा। अनटिल एंड अनलेस हम भगवान का नाम जप करें और भगवान की वाणी का श्रवण करें। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? स्थित धीर मुनि रुच्यते। मुनि अलग अलग प्रकार के मुनि है। मुनि की एक परिभाषा तो यही है, जो एक मुनि दूसरे मुनि से उनकी बात से सहमत ना हो, जो अपने अपने मत को प्रस्तुत करे, शास्त्रों के अंतर्गत ही, लेकिन फिर भी थोड़ा भिन्न भिन्न मत रखे। और भक्त तो सबसे ऊपर, योगी, मुनि, ध्यानी, कर्मियों, सभी से ऊपर भक्त है। खैर आगे और बताएंगे, अभी भगवान अपना इतना परिचय नहीं दिया ना खुल के, तो इतने भक्त बनने के लिए भी नहीं, और अपना परिचय देंगे और भक्त बनाएंगे ही सीधा। और वो संसार, यही तो हमें संसार में टेस्ट करना है और अपने आप को ग्रो करना है। ये चेक करें कैसे हम सही प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं है, तो हम क्या तीनों तापों में कितना हम विचलित होते हैं उससे। और एक हमें एक प्रॉब्लम है ना ह्यूमंस में, स्प्रेड कर जाने, फैल जाने की। तो हम कितना फैल जाते हैं कोई चीज को लेके, और कितना हम भौतिक सुख से अपने आप को एसोसिएट ना करें। ये सब नेचुरल भी आएगा, भौतिक सुख से एसोसिएट ना करना, और भौतिक दुख में भी नेचुरल आएगा। जब नाम जप और करेंगे, भक्तों के संग में सेवा करेंगे, तब नेचुरल होगा, क्योंकि तब हम अट्रैक्टेड ज्यादा कहाँ हो गए, आध्यात्मिक सुख में, है ना। और इस संसार को हम समझेंगे कि हम, जैसे समझिए कोई वेंटिलेटर में होता है, तो वो ये इतना समझ लेता ना कि भाई मैं तो अब वेंटिलेटर में आ गया हूँ, ज्यादा समय नहीं है। हॉस्पिटल गया, समझिए कोई ऑपरेशन थिएटरों में है, तो वो इतना मान लेता ना कि हाँ भाई अब मेरे पास तो आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। तो उसी तरह से हम भी जिए कि आखिरी जन्म ही है बस। एक्चुअली देखिए, साधक बनने पे हमें अपने आप को ये कह ही देना चाहिए कि भाई ये मेरा उम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या क्या कि भाई और जन्म नहीं है, बस ये लास्ट चांस है मेरे लिए। ऐसी समझ से हमें भक्ति करनी चाहिए। लास्ट चांस है मेरे पास ये, और ये गोल्डन चांस है हम सभी के पास। हम सब अनुभव करने चाहिए कि हम देखेंगे जैसे हम साधना और में और बढ़ेंगे ना, और भक्तों की कृपा को पाना चाहेंगे, तो ये हमारा रियलाइजेशन, साक्षात्कार होगा कि अभी जो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई एम इन अ बेस्ट पोजीशन। इंडिविजुअली हम सब कोई जो भी भगवान नाम जप कर रहे हैं, भागवत गीता का अनुशीलन, भागवतम का अनुशीलन, और भक्ति के अंगों को अंगीकार किया, और भक्तों के संग में जो साधना में है, वो सब बेस्ट पोजीशन में है एकदम। तो वी कैन नेवर कंप्लेन, या मतलब कंप्लेन तो फिर भी बड़ी बात है। हमेशा सोचना नहीं चाहिए कि भगवान ये कमी है, ये कम कर दी, ये कमी, ये छूट गया, ऐसे ना। हर स्थिति में देखिए भगवान हमें उभार सकते हैं पूरा का पूरा, भागवत गीता के दर्शन से। चाहे हम कितने ही सातवें आसमान में हो, या चाहे कितने ही हम दुखी हो रखे हो, दुखी मन, लेकिन हर स्थिति में भगवान हमें ऊपर उठा सकते हैं। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। आज यही विराम देंगे। अभी मंदिर में कीर्तन का प्रोग्राम है, तो उसके लिए जाएंगे। वैसे कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई कुछ कहना चाहो आप लोग? ओके, तो हम कल मिले। हाँ हाँ।
ऊपरा ऊपरी आशीष अंडरस्टैंडिंग जरूर रहे सुख दुख और की, बट हाँ काफी अच्छा लगा आज की क्लास सुना कि हाँ कि तो ज्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए अपन कि ध्यान खाली भगवान में रहे, नॉट कि भाई ओ आई एम सो सैड, आई एम सो डिप्रेस्ड इन द हाँ मोमेंट, ये इट्स अ ये लूप ना एंड हाँ ये सब कि भगवान हमारे जीवन में नहीं है तो ऐसे बस ऐसा लगता है, सैड, डिप्रेस इत्यादि। और सारी लाइफस्टाइल या वर्किंग्स हम खुद ही को, है ना, मैं डिवोटी भी क्यों बन जाऊं, और मैं इन्होंने बोला है डिवोटी बन जाऊं, तुम छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें कष्टों से। अरे कोई डिवोटी इसलिए नहीं बनता ना, कोई पीस मिल जाएगा, वो तो एक रेसिडुअल इफेक्ट आएगा। और ठीक है, अच्छी बात भी है अगर हम ऐसा सोच के बनना भी चाहें, क्या खराब है? खुद को बचाने के लिए, खुद को शांति में लाने के लिए इत्यादि, अच्छी बात है, क्या खराब है? देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग। लेकिन मुख्य बात है, कोई भजन करता है, भक्ति करता है, तो वो भगवान को पाने के लिए वो करता है। और यही एक चीज है जो हम अनादिकाल से छोड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, सेम टाइम पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे